सो गाइज वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम अमेरिकन बास्केटबॉल को इंडियन बास्केटबॉल के साथ कंपेयर करेंगे एंड वी गोना टॉक अबाउट सम प्रोफेशनल बास्केटबॉल अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल पाथवे टू द एनबीए फॉर इंडियन बास्केटबॉल प्लेयर्स। ये वीडियो बनाने का मुझे बहुत टाइम से मन था, बट फाइनली टुडे इज द डे। बिफोर वी बिगिन, मुझे अपने बास्केटबॉल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना है। आई हैव बीन प्लेइंग दिस स्पोर्ट फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, जिसमें से 5 साल मैंने इंडिया में खेला और 5 साल अमेरिका में खेला। पिछले 5 सालों में आई हैव अटेंडेड एन NCAA Division 1 स्कूल, द यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा, जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली टू वर्क विद द मेंस बास्केटबॉल टीम एंड द वुमेन्स बास्केटबॉल टीम एज अ मैनेजर एंड एज अ प्रैक्टिस प्लेयर। और कई बार मैं इन प्लेयर्स को स्किल्स ट्रेनिंग भी दे रहा था। प्लस इन 5 सालों में आई गॉट अ लॉट ऑफ चांसेस टू ट्रेन विद सम NCAA Division 1 कोचेस, सम NBA स्किल्स ट्रेनर्स, और मेरे बहुत सारे दोस्त प्रोफेशनल बास्केटबॉल खेल रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो विद दैट लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो यार, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ इंडियन बास्केटबॉल की स्ट्रक्चर की। फॉर अ लॉट ऑफ अस, हमारा पहला बास्केटबॉल से एक्सपोजर हुआ था स्कूल में इंटर हाउस टूर्नामेंट्स में, और जहाँ पे बास्केटबॉल खेलने के बाद अ प्लेयर कैन गेट सिलेक्टेड टू द स्कूल्स बास्केटबॉल टीम। स्कूल टीम में बास्केटबॉल खेलने के बाद टाइम आता है अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए बास्केटबॉल खेलने का, और उसके बाद स्टेट के लिए। स्टेट टीम बनाने के बाद यू कैन गेट सिलेक्टेड फॉर द इंडियन कैंप एंड देन प्ले फॉर द कंट्री। अब साथ ही साथ इसी स्ट्रक्चर में अंडर 14, अंडर 16, अंडर 18 एंड समटाइम्स इवन अंडर 21 एंड अंडर 23 कैटेगरीज होती हैं। अंडर 18 के बाद यूजुअली प्लेयर्स कॉलेजेस के लिए ट्राई आउट करते हैं, दे मेक देयर कॉलेज टीम्स एंड देन दे कैन प्ले फॉर द यूनिवर्सिटी एज वेल। अब सीरियस प्लेयर्स यूजुअली बास्केटबॉल खेलते रहते हैं एंड देयर एंड गोल बिकम्स टू गेट अ मेडल इन अ नेशनल टूर्नामेंट, क्योंकि ये मेडल के साथ साथ उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू अप्लाई फॉर गवर्नमेंट जॉब्स ऑल ओवर द कंट्री। काइंड ऑफ प्ले बास्केटबॉल प्रोफेशनली, क्योंकि आपको बास्केटबॉल खेलने के लिए सैलरी मिल रही है। लेकिन मैं यहाँ पे ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इंडिया में अभी भी कोई कंसिस्टेंट रिलायबल बास्केटबॉल लीग नहीं है। समटाइम्स वी गेट लकी एंड एक साल के लिए लीग्स लाइक EPBL या फिर INBL या फिर 3BL आ जाती हैं, बट देन फॉर सम रीजन और द अदर इट डजंट स्टिक अराउंड एंड देन प्लेयर्स खाली रह जाते हैं। So the most serious players in the country right now are players that have government jobs, maybe in railways, maybe in some bank, maybe in the police, or maybe in the military services. तो अब बात करते हैं अमेरिकन बास्केटबॉल के स्ट्रक्चर की। जस्ट लाइक इंडियन बास्केटबॉल, अमेरिका में भी स्कूल बास्केटबॉल बहुत पॉपुलर होता है, बी इट मिडिल स्कूल बास्केटबॉल और हाई स्कूल बास्केटबॉल। इसमें डिफरेंट हाई स्कूल्स एक दूसरे के साथ बास्केटबॉल खेलती हैं एंड थ्रू द समर इन प्लेयर्स के पास ये भी अपॉर्चुनिटी होती है कि ये किसी AAU टीम के लिए साइन अप करें, जिसमें इनको पूरी कंट्री ट्रैवल करने का चांस मिलता है, वेयर दे गेट टू कम्पीट विद द बेस्ट किड्स ऑल ओवर द कंट्री। AAU और हाई स्कूल बास्केटबॉल खेलने के साथ साथ इन प्लेयर्स को मिलने लग जाती है नेशनल रैंकिंग्स, और ऑफन टाइम्स अ लॉट ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी कोचेस स्टार्ट कमिंग टू दीज हाई स्कूल बास्केटबॉल गेम्स टू रिक्रूट प्लेयर्स फ्रॉम देयर हाई स्कूल्स। अब यहाँ पे मैं एक और बड़ा डिस्टिंक्शन बनाना चाहता हूँ इंडियन बास्केटबॉल और अमेरिकन बास्केटबॉल में। अमेरिकन बास्केटबॉल में बहुत सारा पैसा होता है। Many of these universities have a lot of money to give to these students in terms of scholarships. इसीलिए यहाँ पे प्लेयर्स बहुत मेहनत करते हैं, cause playing basketball can be one way to earn college education, which is very expensive in America. अब यहाँ पे कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो NCAA is the most popular organization for amateur athletes. यहाँ पे बास्केटबॉल के 3 divisions होते हैं based on infrastructure, money, level of coaching, and then obviously the best players go to the best level. अब बेस्ट लेवल होता है NCAA Division 1, जिसके बाद आता है Division 2 and Division 3. The Division 1 schools are going to be the top 350 schools across the whole nation. और NCAA के बाहर भी अगर आपको कॉलेज बास्केटबॉल खेलना है तो अमेरिका में जूनियर कॉलेज का अपॉर्चुनिटीज प्लस NAIA ऑर्गेनाइजेशन की भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। So many times what players do is instead of going to a NCAA Division 2 or Division 3 team, they go to a junior college जहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने स्किल्स को शोकेस करने की। After which many times they transfer to the NCAA Division 1 school, जहाँ पे again they can stay in the spotlight and have a better chance to go play professional basketball after their college career. अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देख ली है तो make sure you subscribe. It motivates me to keep thinking outside of the box and keep making more videos for you guys. ठीक है, तो कॉलेज खत्म हो गया है, अब बात करते हैं प्रोफेशनल बास्केटबॉल की। अब आपको पहले से ही पता है that the NBA is the highest level of basketball anybody can play in the world. तो हर साल NBA 60 नए लोगों को अपनी अलग-अलग टीम्स में ड्राफ्ट करता है। So these college players have an opportunity to enter their name in the NBA draft every year and then वहाँ पर ट्राईआउट्स होते हैं और प्लेयर्स उनके फेवरेट प्लेयर्स को अपनी टीम में चूज कर पाते हैं। और NBA के साथ साथ एक NBA की छोटी लीग भी है जिसका नाम है NBA G League।
ये लीग भी बहुत कंपेरेटिव होती है, बल्कि यहाँ पर कुछ NBA प्लेयर्स भी आते जाते रहते हैं। यार अब खुद ही सोचो, फॉर लॉट ऑफ दीज बास्केटबॉल प्लेयर्स इन अमेरिका इट्स ईदर बास्केटबॉल और नथिंग एल्स। तो ये बहुत मेहनत करते हैं अपनी क्राफ्ट पे, बिकॉज इफ दे कैन मेक इट टू द लीग दे डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग इन देयर लाइफ। इसीलिए ये लीग्स एक्सट्रीमली कंपेरेटिव और कट थ्रोट होती हैं। लेकिन अगर जी लीग में भी सिलेक्शन नहीं हुआ तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर लीग्स इन द वर्ल्ड, इन यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एंड इन एशिया, जहाँ पर ऐसे प्लेयर्स जो जी लीग की अच्छी टीम में नहीं है या फिर उनको मिनट्स नहीं मिल रहे हैं, दे गो टू दीज टूर्नामेंट्स, दीज लीग्स वेयर दे गेट पेड अ लॉट ऑफ मनी टू डोमिनेट इन दीज लीग्स। अब इस बात को खुद ही समझो, प्लेयर्स दैट डिडंट मेक द जी लीग आर गोइंग टू प्ले इन अ डिफरेंट लीग टू डोमिनेट। इन प्लेयर्स को इस ओवरसीज टीम्स में बुलाया ही इसलिए जाता है ताकि वो इस लीग में आके डोमिनेट करें, और जब वो डोमिनेट नहीं कर पाते हैं तो उनको वेव कर दिया जाता है। तो आपको बास्केटबॉल के लेवल का अभी ऑलरेडी अंदाज़ा आ रहा होगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ नोट करने के लिए बोलना चाहता हूँ कि अमेरिकन बास्केटबॉल में हायरार्की है, वाटरफॉल है, एंड एट एवरी लेवल देयर इज अ फिल्टर। ओनली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। तो गाइज, अगर आप भी इंडिया में बैठे हुए हो, व्हाट डज दैट मीन फॉर यू? हाउ कैन यू प्ले एट दिस लेवल ऑफ बास्केटबॉल? तो यार, आई वांट टू कीप इट सुपर स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर आपको यहाँ अमेरिकन बास्केटबॉल खेलना है, अगर आपको एक शॉट चाहिए NBA के सिस्टम में आने का, या फिर एक अपॉर्चुनिटी चाहिए टू ट्राई फॉर द NBA, your best bet is to come play in the NBA system as early as possible. अगर आपके कोई relatives यहाँ पर है, if you can get a scholarship, if you have any connections, तो try करो कि आप middle school या फिर high school में अमेरिका में आओ। Maybe you can come in the summer. Maybe आपके कोई relatives है, just come in the summer, play AAU basketball and try to make connections in different high schools, do something, figure something out. But यहाँ पर आपको अमेरिकन बास्केटबॉल खेलना ही पड़ेगा ताकि आप स्पीड कैचअप कर पाएँ, एथलेटिज्म कैचअप कर पाएँ, स्किल्स कैचअप कर पाएँ। अदरवाइज द गैप्स गोना कीप गेटिंग बिगर एंड बिगर। जितना आप वेट करोगे उतना बड़ा गैप बढ़ता चला जाएगा, एंड देन एज यू गेट ओल्डर इट्स गोना गेट नियर इम्पॉसिबल टू कैच अप टू दीज पीपल। तो ये हो गई पहली बात। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। कई सारे इंडियन लोगों को लगता है कि हमारे जेनेटिक्स इन्फीरियर है। यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, यू माइट नॉट बी एक्सेप्शनल जेनेटिकली, बट यू कैन वर्क हार्ड, you can improve your skills, and skill wise you can be exceptional. But the problem is कि अगर आप इंडिया में रहोगे तो आपको कभी वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी exceptional skill build करने का। To have an opportunity or a chance to build exceptional skills, आपको best players in the world के साथ compete करना पड़ेगा, and for that you have to play with them from a younger age. तो ये सबसे बड़ी बात है। If you can come in school, that's the best opportunity. If not, after school, यहाँ अमेरिका में there's an option to go to prep schools. Now prep schools are again all over the country. यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो। You can also apply for scholarships. यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक कोच मिलता है, एक टीम मिलती है। It's again very competitive, and a lot of these athletes eventually end up going to different colleges all over the country. So somehow you can get in the system. You can play at any different level inside the NCAA, junior college, or NAIA, and then get your foot in the door from there. तो अगर आप हाई स्कूल के बाद आना चाहते हो, explore prep schools. अब बात करते हैं एक और अपॉर्चुनिटी की। Another way to get some opportunity is to come to college in America through academic scholarships. अगर आप academic scholarship से आते हो तो you get in the school and then you can make connections around, you can explore the area, and then you can get a chance to get a feel for the game, and then maybe some opportunity arises. But again, इसमें कोई guarantees नहीं है क्योंकि इसमें कोई system नहीं है और इसमें कोई structure नहीं है. But again, it's better than doing nothing. You get exposed to the sport and then you can play a better level, you have more experience, more exposure. आप इसके बाद शायद overseas जा सकते हो. Maybe you can get with some trainers, maybe you can get with some coaches and have some other opportunity lined up for you. But मैं ये बोलूँगा it's still better than staying in India and then trying to like do something from there. तो गाइज ये तीन है वो सबसे प्रैक्टिकल मेथड्स जिससे आप यहाँ पर आके अमेरिकन बास्केटबॉल में यू कैन गेट योर फुट इन द डोर. इसके अलावा आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट InTheLab India एंड InTheLab आर ब्रिंगिंग यू द पाथवे टू द NBA फॉर ऑल इंडियंस. आपको बस लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेकआउट करना है जहाँ पर NBA स्किल्स ट्रेनर्स आपकी प्रोग्रेस ट्रैक करेंगे फॉर द नेक्स्ट 2-3 years, एंड देन द टॉप प्लेयर्स आर गोना गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बी फ्लोन आउट टू द यूनाइटेड स्टेट्स and then get a full NBA draft workout. So check out the link in the description. आज की वीडियो के लिए इतना ही. I'm gonna see you in the next one.